बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक सी और मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है कोफ्ता मैकरोनी। हम कोफ्ता मैकरोनी घर में किस तरह बनाएंगे और ये कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़े की बनेगी, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक चॉपर मशीन ली। उसके अंदर मैंने चिकन ले लिया, जो कि मेरे पास हड्डी वाला था। मैंने उसको हड्डी रिमूव करके मैंने वो चिकन ले लिया। साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया। एक बड़ी प्याज काट कर वो ऐड कर दी। साथ ही मैं इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर दिया 1-1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया वो ऐड कर दिया। ये सब चीज़ें हम लोग डालकर तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है जो कीमा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के चिकन पाउडर के ऐड कर दिए। चिकन पाउडर का डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। साथ ही मैंने इसके अंदर धनिया और पुदीना वो डाल दिया, फिर उसको चॉप कर लिया। अब जो है, अब हम लोग पानी लगाकर हाथों पर, तो अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। दोनों हाथों पर हम लोग पानी भी लगा सकते हैं ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो हमारे हाथों पर ना चिपके। अगर आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। इस तरह करके हम लोग तमाम जो हैं हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा कोफ्ता तैयार हो गया है। इसको हम लोगों ने इस तरह बनाने हैं कि इसके अंदर कोई क्रैक ना हो। क्रैक होगा तो कोफ्ता टूट जाएगा। हम लोग इसको बहुत ही स्मूथली बनाएंगे ताकि इसके अंदर कोई क्रैक ना हो। और इसी तरह हम तमाम कोफ्ते जो हैं वो अपने तैयार कर लेंगे। ये देखें, साइज़ इनका हम लोग बिल्कुल दरमियाना सा रखेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने इसके अंदर भुने हुए चने भी ऐड कर दिए थे। मुझे बताना आपको याद नहीं रहा। भुने हुए चने लिए मैंने, ड्राई भुने हुए चने लिए और उनको मैंने वो भी चॉपर के अंदर डालकर पीस लिया था, उनको भी ऐड कर दिया था। अब हम लोग एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करके लहसुन अदरक को सौते कर लेंगे। हम लोगों ने लहसुन अदरक को और बाकी तमाम मसालों को पकाना नहीं है, क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे। तो हम लोग सिर्फ इसको हल्का सा सौते करेंगे। साथ ही हम लोग इसके अंदर प्याज डाल देंगे। मैं बना रही हूँ मसाले वाले कोफ्ता मैकरोनी, तो इसके अंदर मैं तमाम स्पाइसेस और तमाम मसाले डालूँगी। प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक तमाम चीज़ें मैं डालूँगी ताकि अच्छे मसाले वाले बने। अब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी। अब प्याज को भी मैं बहुत पकाऊंगी नहीं, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूंगी। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड कर दिए मैंने। इनको भी मैंने पकाना नहीं है, बल्कि टमाटरों के साथ ही मैं कोफ्ते जो हैं वो पकाऊंगी। ये देखिए, ये हमारे कोफ्ते जो तैयार हो गए थे। अब इन्हीं प्याज और टमाटर के मसाले के साथ हम लोग कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये हम लोगों ने सारे कोफ्ते डाल दिए और इनको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही यूनिक सी। जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप लोग ये रेसिपी बनाएं, बहुत ही पसंद की जाएगी और बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम लोग इसमें अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कुटी मिर्च डालकर, साथ ही मैंने साबुत बंद गोभी जो है वो काट कर और शिमला मिर्च वो भी काट कर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। मैंने बारीक काटी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे भी आपको अच्छी लगती हो वो डाल देंगे। अब 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच चिल्ली सॉस डाल दूँगी मैं, वो ऐड कर देंगे और इनको पका लेंगे।
आँच ना तो धीमी होनी चाहिए ना तेज़ होनी चाहिए, मीडियम आँच पर हम लोग ये सारा प्रोसेस करेंगे। मैंने कोफ्ते बिल्कुल नहीं निकाले, कोफ्ते इसके अंदर ही है, जो कि अच्छी तरह तैयार हो गए थे। हम लोगों ने इसको धीमी आंच पर पका लिया था, लेकिन ढकना पूरा बंद नहीं किया था। अब बिल्कुल लास्ट में मैं क्या करूँगी, लास्ट में हम लोग इसमें 1 चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच चिकन पाउडर के ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मैक्रोनी का मसाला तैयार है। अब हम लोग मैक्रोनी तैयार कर लेते हैं। हम लोग पानी इसको जो है वो हम लोग खुले पानी में पकाते हैं। सबसे पहले हम लोग पानी रखेंगे, उसको बॉयल आने देंगे। साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो तब हम लोग इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अब हम लोगों ने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दी और 1 चम्मच नमक ऐड करके हम लोग इसको पका लेंगे। इसमें भी नमक ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच हम लोग नमक डालेंगे और 1 चम्मच ऑयल और पानी डालकर, अच्छा खुला पानी डालेंगे ताकि मैक्रोनी अच्छी से बॉयल हो जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों ने कि मैक्रोनी को नरम नहीं करना, बिल्कुल जो हलवा टाइप हो जाती है वो नहीं करना। ये देखिए, ये हमारी मैक्रोनी हाफ डन है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है, लेकिन बिल्कुल गली नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रेन कर लेंगे, इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। ये हमारा मसाला देखें, ऑयल हमारा आ गया है, हमारा मसाला बहुत अच्छा से तैयार हो गया था, कोफ्ते बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए थे, तमाम मसाला पक गया था। अब हम लोग इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करके और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला तमाम मैक्रोनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, मेरी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल गली भी नहीं है और बिल्कुल निखरी निखरी है। अलग अलग एक एक इसका वो है पीस है। तो आप लोग भी इसी तरह तैयार कीजिएगा ताकि आपका भी रेस्टोरेंट स्टाइल का लुक आए। ये देखिए, हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब हम लोग इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हम लोग अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी कोफ्ता मैक्रोनी तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। जब मैंने इसे ट्राई किया तो हमारे जो कोफ्ते थे वो बहुत ही सॉफ्ट और पके हुए थे, बहुत ही मज़े के बने हुए थे। बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये डिश, बहुत मज़ा आया खाने में। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें। इसके साथ ही मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।